हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स। रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स, रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स में। रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स में पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समझना पड़ेगा हमें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए। जनरली हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, बट यहाँ पे हम लोग हैलो एरीन्स का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन X जो होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। बट ये इतना आसान नहीं होगा जितना हम लोग इसको इमेजिन कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे लॉजिक कई हैं। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे दे दिया जाए CH3 CH2X, उसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ Nu- के साथ रिएक्शन होती थी। यहाँ पर रिंग जुड़ा हुआ है। क्या अटैच है? रिंग। अब रिंग जुड़ा हुआ है तो इससे क्या होगा भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये अटैक करेगा, यहाँ पे ये चीज़ बाहर हो जाएगा। ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है CH3 CH2 और X Nu ये बन जाएगा, और साथ ही साथ X माइनस। यहाँ पे इससे चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ जो कार्बन है वो sp3 है, और यहाँ वाला ये वाला जो कार्बन है वो sp2, यानी परसेंटेज ऑफ S करेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज ऑफ S करेक्टर कम है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जो S करेक्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा 25%, और sp2 में 33.33% मिलेगा परसेंटेज ऑफ S करेक्टर। 33.33%। जब परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाता है, यानी परसेंटेज ऑफ S करेक्टर अगर ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा। बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ S करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। डबल बॉन्ड यहाँ शॉर्टर बॉन्ड होगा, यहाँ पे लॉन्गर बॉन्ड होगा। तो लॉन्गर बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक होता है देन शॉर्टर बॉन्ड। और इसके पीछे एक और लॉजिक है, रेजोनेंस। भाई जैसे मान लीजिए ये रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ पे X, यहाँ पे लोन पेयर। तो लोन पेयर X जो होगा वो प्लस R प्लस M बिहेव करता है, और माइनस I इफेक्ट शो करता है। अब इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है? इस रिंग के साथ सर्कुलेट कर सकता है, रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ पे ये माइनस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस पे पॉजिटिव, और दो लोन पेयर जैसे थे वैसे ही यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा। फिर ये आगे भी सर्कुलेट कर सकता है क्योंकि आगे भी कॉन्जुगेशन है, तो ये इस तरह से सर्कुलेट करेगा। X डबल बॉन्ड प्लस, और यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे पाई बॉन्ड। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ होगा, तो ये इसको यहाँ दिखा देते हैं, और ये जो वाला जो माइनस चार्ज था यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन चुका है
और ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। कॉन्जुगेशन है ये चीज़। चलिए इसको फिर से बना देते हैं, इसको ऐसे जैसे है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दीजिए, ये ऐसे ऐसे, बीच में डबल बॉन्ड एक्स प्लस, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया और यहाँ पे पाई। आगे भी सर्कुलेशन हो सकता है, आगे भी ये रेजोनेंस हो सकता है। देखिए कैसे, ये चीज़ ऐसे होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव और ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एक्स प्लस। तो ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल। यहाँ पे देखिए अगर रेजोनेंस हुआ, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें सर्कुलेट कर रहा है और एक पूरा फुल बॉन्ड है और एक हाफ बॉन्ड है, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज पाया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कुलेट कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, कार्बन और इस एक्स के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है। अगर शॉर्टर दी बॉन्ड मैक्सिमम विल बी स्ट्रेंथ, तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होता, जिससे इसकी रेट क्या होती है, कम होती है इन कंपेरिजन टू एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन, हेलो जो एरिन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन के कंपेयर में कम रिएक्टिव होते हैं, यानी R1 इज लेस देन R2, ये होगा, ठीक है। तो R1 इज लेस देन R2, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन्स जो होंगे वो टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू एल्किल हैलाइड। इसके और भी रीजन हो सकते हैं, एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर जो रिंग है ये X और इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ कराया जाए। तो रिंग पे भाई क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये जब न्यूक्लियोफाइल ये अप्रोच करेगा तो ये क्या महसूस करेगा, रिपल्सन महसूस करेगा कि नहीं, यहाँ पर ये रिपल्सन फील करेगा, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा, इस वजह से भी ये रिएक्टिविटी कम होती है। और एक और वजह हो सकता है कि देखिए जैसे मान लीजिए ये रिंग है और यहाँ पे X है, जब X निकलेगा एज ए X माइनस तो रिंग पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, रिंग पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि वो हाईली अनस्टेबल बनाएगा, इसको हाईली अनस्टेबल, तो रिएक्शन जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो हाईली अनस्टेबल बन रहा है। अब अगर हाईली अनस्टेबल बन रहा है तो इससे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ जो है समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए और भी हम एग्जांपल ले लें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, से हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ऐसे, और इसकी रिएक्शन करा दिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दूसरा H+ के साथ, एसिड है और हीट किया। यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हाई
टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 600 के आसपास टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जब इसमें ग्रुप में इस रिंग के साथ NO2 ग्रुप लगाते हैं तो ये और कम टेम्परेचर पे होती है। जब 2 NO2 ग्रुप लगाते हैं, एक आर्थो पे लगा दिया और एक पैरा पोजीशन पे लगा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R3 हो, R2 हो और R1, तो R1 सबसे कम होगा, फिर R2, फिर R3। R3 की जो रेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। R3 ये सबसे आसानी से रिएक्शन होगी, और भी अगर NO2 लगा दें तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें बनना क्या है, इसमें बनता है पहले O- एंड K+ या Na+ सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, क्योंकि मीडियम में क्या है, मीडियम में बेस है, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, Na+, OH- यहाँ अटैक करेगा, Cl ऐसे Cl- निकल जाएगा। बट ये OH के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, बल्कि सॉल्ट के फॉर्म पे पाया जाएगा। जो H होगा वो OH- जो रिएक्शन मीडिएट में है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लेते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन कराया जाता है H+ के साथ एसिड, तो ये O- से H+ पा जाता है, तो क्या बना लेता है OH, फिनॉल बना लेता है, फिनॉल। फिर अगर हम डायरेक्ट उसको देखें 1/1, पहले NaOH को यूज किया, फिर ये बना, और फिर H+ का यूज किया तो ये बना। तो डायरेक्ट आप ये जो है अगर इन सब का 1/1 स्टेप यूज करें तो ये बनता है। यहाँ पे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप -I ग्रुप होता है, -R ग्रुप होता है। यहाँ पे 2 -I -R ग्रुप लगे हैं, एक ये -I -R ग्रुप। ये रिएक्शन से क्या करेंगे, ये इस रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे तो ये पोलराइजेशन होगा इस बॉन्ड का, और ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा दिस इज़ दी OH आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला Cl जो होगा OH- क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस कर देगा। यहाँ भी OH- था, इसको Cl को रिप्लेस कर दिया, तो Cl हटा करके OH लगा देना है। और यहाँ भी क्या करना है, वही काम करना है, Cl हटाना है, OH को ऐड कर देना है इसमें, इसके साथ। ये देखिए ये NO2 हो गया और ये NO2, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, तो ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। अगर 2,4,6 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ले लें तो वो और फास्ट रिएक्शन होगा। जैसे ये समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, अगर रिंग में सपोज हम यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर दें, 3 नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर दें, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक NO2 यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया और तीसरा यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है, इसकी रिएक्शन कराया जाता है OH- बेस के साथ। तो जो बेस के साथ, ऐसे बेस के साथ भी नहीं, इसको सिंपली वाटर के साथ वार्म कर दीजिए बस। ज़्यादा इसमें टेम्परेचर वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे
ग्रुप जो लगे हुए हैं -I-R ग्रुप, ये क्या करेंगे, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे और ये जो वाटर होगा वो ईजिली यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर हो जाएगा, ये Cl ईजिली बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे, और यहाँ पे OH, ये NO2, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया और उसका सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे Cl2 लिया जाता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये क्या होगा कि जो Cl और Cl बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलराइज होगा और AlCl3 के साथ मिल करके ये जो Cl माइनस है ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बना लेगा AlCl4 माइनस, साथ ही साथ Cl प्लस, और ये Cl प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। Cl प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन है और हैलोजन क्या होते हैं, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। हैलोजन्स जो होते हैं वो रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं बट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मतलब ये इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो Cl प्लस होगा, उसको आर्थो और पैरा पे भेजेंगे। तो ये आर्थो पोजीशन होता है, ये भी आर्थो होता है, ये पैरा पोजीशन होता है। तो आर्थो पे एक बार जुड़ेगा, एक बार पैरा, तो मेजर जो होगा वो पैरा वाला होता है, इसके पैरा पोजीशन Cl लगा दो। दूसरा होता है आर्थो पोजीशन पे, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1,4 वाला जो होगा वो मेजर होगा और ये वाला जो होगा वो माइनर। ये है आर्थो आइसोमर और ये है पैरा आइसोमर। ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4 1 2 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन है ये, और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन होता है हैलोजिनेशन में, ये तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। चलिए नाइट्रेशन की पहले बात कर लेते हैं। नाइट्रेशन नाइट्रेशन में क्या होता है कि नाइट्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। यहाँ पर Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक, ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। यहाँ से डेवलप क्या होगा, यहाँ से हमको NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, क्योंकि HNO3 और H2SO4 में H2SO4 जो होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन HNO3। तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये इस H प्लस को ले लेगा
और ये बना लेगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये बना लेगा HOH प्लस N डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और ये अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये निकल गया, वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल E+। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे 1 बाय 1 ऐड कर देना है। देखिए कैसे, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ NO2 ग्रुप लगा दिया आर्थो पोजीशन पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर पैरा पोजीशन। तो पैरा वाला जो होगा वो मेजर होगा, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, और आर्थो आइसोमर जो होगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये होगा माइनर। तो नाइट्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि NO2 को ऐड करना है, एक बार आर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। जैसे पहले हम लोग एल्काइलेशन की बात करते हैं। एल्काइलेशन का मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो R+ होगा, इलेक्ट्रोफाइल एल्काइलेशन। जैसे मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन RCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो AlCl3 Cl- के साथ बॉन्ड बना लेगा, RCl जो है एज ए Cl-, ये इस एल्युमिनियम के वैकेंट p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Cl मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा तो एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो ये Cl अब क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाता है यहाँ से R प्लस AlCl4 माइनस। ये जो R प्लस है दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को आपको क्या करना है, एक बार आर्थो पोजीशन पे ऐड करना है, इसका आर्थो और ये पैरा, एक बार पैरा पोजीशन पे एक बार आर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे लगा देना है R और ये Cl, और ये हो गया दिस इज Cl एंड दिस इज R। तो पैराक्लोरोटालुइन अगर R CH3 है, इफ़ R इज CH3, पैराक्लोरोटालुइन बन जाएगा ये, और ये जो है आर्थोक्लोरोटालुइन। मेजर ये वाला बनेगा, ये माइनर बनेगा, ठीक है। ये तो था एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन की बात कर लेते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन, व्हाट इज मीनिंग बाय एसाइलेशन रिएक्शन? एसाइलेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, एसाइलेशन रिएक्शन में हमें क्या करना है कि जैसे ये क्लोरोबेंजीन लिया और उसको मिथाइल एसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दिया। ये है, इतने को बोलते हैं AC एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप।
इसकी रिएक्शन करा दिया जाए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट किया जाए, तो एनहाइड्रस AlCl3 जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ मिलकर के ये AlCl4 माइनस बन जाएगा, और ये बॉन्ड जो है इस ब्रेक होगा, इस पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ से जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH3CO प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड कर दो, तो ये देखो ऐसे बन जाएगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये Cl हो गया, ये COCH3 हो गया आर्थो वाला, और ये वाला पैरा हो जाएगा Cl एंड COCH3। तो ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला माइनर। तो ये जो होता है PHCOCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो पैरा आर्थो पे क्लोरो लगाया तो आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन और आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन ये बन जाता है। नेक्स्ट होता है सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। व्हाट इज मीनिंग बाय सल्फोनेशन रिएक्शन? देखिए, जब हम कोई क्लोरोबेंजीन है, इसको हम ट्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, या फिर लिखा रहेगा फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। फ्यूमिंग का मतलब एक्स्ट्रा एडेड SO3, तो उसके साथ ये रिएक्शन होता है, तब ये कहलाता है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो है इलेक्ट्रोफाइल SO3H+, किसी किसी बुक में SO3 दिया जाता है। अगर इन दोनों में से कोई एक आ जाए कि कौन सा होगा, तो ये वाला आप टिक करिएगा, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। ऐड इसमें SO3H+ करना होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि SO3H आर्थो पैरा, आर्थो पोजीशन पे ऐड कर दो, एक बार पैरा पोजीशन पे ऐड कर दो, तो सल्फोनिल ग्रुप को एक बार SO3H ये ऐड करना है आर्थो पोजीशन पे, और एक बार पैरा पोजीशन पे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा। तो पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड और आर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड बनेगा, जिसमें ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा आर्थो। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कुछ और रिएक्शन की बात करते हैं। एक होता है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, और फिर फिटिग रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए, वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे X ले रखा है, क्लोरोबेंजीन लिया, प्लस उसकी रिएक्शन RX के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के साथ ये होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा R रेडिकल और X रेडिकल में। ये Na रेडिकल है, ये इसको ले लेगा, तो इसके साथ मिल करके NaX बना लेगा, और फिर ये भी होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा
यहाँ पे ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये देखिए इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस NaX। ठीक है, तो ये R रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए क्लोरोबेंजीन है और उसकी रिएक्शन CH3Br प्लस Na रेडिकल के साथ ये इसकी रिएक्शन, सेम कंडीशन में होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये CH3 रेडिकल और ये Br रेडिकल बना और ये भी रेडिकल बना Cl रेडिकल, ये इसके साथ कंबाइंड हो गया। देखिए कैसे, ये चीज़ ऐसे है, ये CH3Cl ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस NaCl। ये होता है, कहलाता है टॉलुइन। तो टॉलुइन बन गया। नेक्स्ट होता है फिटिक रिएक्शन। ये उड्स फिटिक रिएक्शन था, एक होता है सिर्फ फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें 2 मोल सोडियम लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेलो एरिन्स के 2 मोल्स लेते हैं, कपलिंग रिएक्शन होगी। देखिए जैसे ये ले लिया X और 2Na, इसको भी 2 मोल्स लेंगे। सेम कंडीशन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट किया। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको जब हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, फिर से वही बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये इस पर अटैक कर दिया, ये हो जाएगा दिस मच। तो ये कपलिंग होता है। कपलिंग होने का मतलब ये रेडिकल बना और इसी तरीके से एक और है, क्योंकि इसके 2 मोल लिए गए हैं तो इसका एक और मोल होगा, तो वो रेडिकल और ये रेडिकल मिल करके बॉन्ड बना लिए, तो फाइनली आपको बाईफेनाइल मिल जाता है। ठीक, +2, तो बाईफेनाइल मिल जाएगा। तो इसमें 2 रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर के कपलिंग रिएक्शन किए, कपलिंग हो गया इनका और ये बाईफेनाइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।